हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, बढ़िया है, हेल्थ अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है। और इसी खूबसूरत पॉजिटिव दुआओं के साथ, इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है स्टर्जेरियन फुल मून के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि आने वाला है 1 तारीख को। एंड ये जो फुल मून आ रहा है, इसे हम सुपर मून भी कहते हैं। सुपर मून हम इसे इसलिए कहते हैं, कुछ ही फुल मून्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुपर मून्स कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ना लंबे स्तर तक रहते हैं, या ऐसा कह लो कि लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, फुल मून की अपनी खुद की एक अवधि होती है ना। और कुछ ऐसे सुपर फुल मून्स होते हैं, जैसे कि अब की बार भी आ रहा है स्टर्जेरियन। हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है इसे स्टर्जेरियन ही कहते हैं। और कई लोग इसे स्टर्जन फुल मून भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका है इसको प्रोनाउंस करने का। मुझे स्टर्जेरियन ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। स्टर्जेरियन फुल मून इसका नाम इसलिए है बिकॉज इसका नाम एक समय के हिसाब से, मोर ओवर एक फ़िश के नाम के ऊपर रखा गया है। ये बहुत लंबे अरसे तक रहता है। और आपको पता ही है कि जितनी भी मून साइकिल्स होती हैं हमारी लाइफ में, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। जब भी फुल मून आता है तो वो विश फुलफिलमेंट या फिर आपके गोल्स का फुलफिलमेंट लेकर आता है ना। आपने जितने भी काम करे हैं लास्ट 15 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर, उनकी सबकी अच्छाइयाँ लेकर आता है। न्यू मून इंटेंशन सेटिंग का समय लेकर आता है ना। तो अब आपको पता ही है कि फुल मून आ रहा है 1 तारीख को, और ये 1 अगस्त को पड़ रहा है। कैन यू बिलीव इट, लाइक स्टार्टिंग में ही, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस अगस्त मंथ फुल मून है, वो भी सुपर फुल मून, जो कि इतने लंबे समय रहेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, ब्यूटिफुल पॉजिटिव चेंजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्टर्जेरियन फुल मून। आपके जीवन पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं चेंजेस की। और जब भी हम बात करते हैं चेंजेस की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही हों। कई बारी बुरे चेंजेस भी आते हैं, कई बारी अच्छे चेंजेस भी आते हैं। तो अच्छे बुरे दोनों ही तरीके के आपको चेंजेस बताऊंगी मैं, जो भी आपकी रीडिंग्स के अंदर निकलेंगे। मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर जो बात है, कि अगर कुछ नेगेटिव निकलता है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव निकलता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को रेमेडी भी बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि जितनी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, उतना कोई भी चैनल में कहीं भी आपको इतना देखने को मिलता होगा। बिकॉज मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप करें, लेकिन सीन यहाँ पे सबसे बड़ा फंस जाता है कि आप लोग रेमेडीज़ करते नहीं हैं। और करना तो दूर की बात है, रेमेडीज़ आप सोचते भी नहीं है, सुन के और इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करो। फिर आप लोग बोलोगे कमेंट में आकर के कि मैम आपने उस दिन रीडिंग करी थी, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप रेमेडी नहीं करते हो फिर, है ना। आप उस एनर्जी में नहीं रहते हो, आप लोग ठीक से इंट्रो नहीं देखते हो, फिर कैसे चलेगा, है ना। आप अगर अधूरा ज्ञान जो होता है ना, लिटिल नॉलेज इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि वो कम नॉलेज है। आधी अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी साबित होती है ना। तो आप उस चीज़ को पूरा देखें, पूरा करें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत से फुल मून का इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या रहने वाला है, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, और आपको क्या काम करने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए उस दिन, ताकि आपका जो लक है वो और ज़्यादा इनबिल्ट हो। ठीक है, आप लोगों की पाइल्स के हिसाब से गाइडेंस एंड रेमेडीज़ तो मैं दूंगी ही दूंगी, लेकिन डेफिनेटली रीडिंग्स के बाद में मैं आप लोगों से एक क्लिप शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं आपको और रेमेडीज़ दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल्स के बारे में मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे रोज़ कोड, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे द ब्यूटिफुल रेड जैस्पर। ठीक है, या तो आप लोग क्रिस्टल पिक कर सकते हैं 1 या 2, या फिर आप लोग अपना बर्थ मंथ पिक कर सकते हैं। मैंने क्रिस्टल्स इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है उनके बर्थ मंथ में, कि कौन से महीने में जन्म हुआ है, पता नहीं क्या होगा, उन लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिस्टल्स रख दिए हैं। एंड आप लोग अपना बर्थ मंथ भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना बर्थ मंथ पिक कर सकते हैं। यहाँ पर
आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में हमारे पास फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। या फिर आपका सेकंड जो है मंथ, सेकंड पाइल जो है वो है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, अपना बर्थ मंथ पिक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 इज़ रोज गोल्ड एंड पाइल नंबर 2 इज़ रेड जैस्पर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को अफर्म करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, एंड डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। चलिए शुरू करें। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। आप लोगों का जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। एंड आप लोगों ने एनर्जीज़ को जो कैप्चर किया है वो है द रोज क्वार्ट। रोज़ क्वार्ट की एनर्जी मुझे फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा कि आप लोग शांत किस्म के, पोलाइट से और हमेशा एकदम खुशी में रहने वाले इंसान हैं। न किसी से लेना एक न देना दो, हमेशा खुश रहना, हमेशा सब लोगों के काम आना और सबके प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभाना, ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील होती है आप लोगों की। इसको मैं यहीं रख देती हूँ ताकि आपको पता लग सके। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं, है ना। सबसे पहले इस फुल मून के बाद आप लोगों की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। 2 कार्ड अपने आप गिरे, मैं इनको ज़रूर लूँगी। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, द सन, नाइस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं, इन डिसीजन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। कॉर्नोकोपिया, आपको पता है कॉर्नोकोपिया कार्ड नंबर 2 अपने आप में ढेर सारी अबेंडेंस और ढेर सारी खुशियों को दिखाता है। आप देख सकते हो इस कार्ड में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। नाइस, चलो देखते हैं अब। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों के एनर्जीज़ की, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोग फायर एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की। या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित किस्म के इंसान हैं। उत्तेजित किस तरीके से, कर आके छुट्टी करना, ठीक है। आलस अगर आता भी है ना आपको, तो आप उस आलस को ना आने नहीं देते। आप हमेशा ऐसे सोचते हैं कि आलस आ रहा है, इससे बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को मोल्ड कर लूँ। मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो बस पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, ऐसे इंसान नहीं है आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। एडवेंचरस पर्सनालिटी मुझे फील हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लाइक किस तरीके का कन्फ्यूजन रहता है आपको, चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है। ईज़िली डिसीज़न, या तो आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1, तुरंत से, जैसे कि कहते हैं ना एकदम भाग के ले लिया, बस ख़त्म, है ना। या फिर आप लोग डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा देरी करते हैं। मतलब डिसीज़न मेकिंग है ना सही नहीं चलती आपकी, बैलेंस्ड नहीं चलती हैं। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। वन मोर कार्ड, द टावर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइस। और कार्ड्स मैं निकालती हूँ, इतने में आपकी थोड़ी सी और पर्सनालिटी भी ऑब्जर्व कर लूँगी आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से। ओके, ग्रुप नंबर 1 पीपल, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में आपको बहुत तेज़ चोट लगी है? मतलब बहुत ही गंदी वाली जो चोट होती है ना, लाइक अचानक से, देखो बचपन में सबको चोटें लगती हैं, लेकिन
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई ऐसी चोट लगी है जिसका ना बहुत असर पड़ा था, या तो आपकी फैमिली पे बहुत असर पड़ा था, या आप पे बहुत असर पड़ा था, या आप बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, बहुत ही ज़्यादा बीमारी की एनर्जीज़। ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो बर्थ डेट है 24, 21, 12, 8, 1, 2, 3, 19, 6 नज़र आती है, ठीक है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। और आपको एडवेंचर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, इन्जॉयमेंट पसंद है, रुकना पसंद नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना पसंद है, स्टक महसूस होना पसंद नहीं है आपको ऐसा लगता है कि जो भी बोलना है, जो भी बताना है, बस जल्दी से बताओ, नहीं बताना तो निकलो, बस ऐसी एनर्जी रहती है आपकी, है ना। लोग आपको प्राउडी ग्रीडी समझते होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्राउडी ग्रीडी नहीं है, बस आप अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। आप किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। आप हमेशा अपनी एनर्जीज़ के साथ चलना पसंद करते हैं। कोई भी आपसे ना ज़िद नहीं कर सकता, कोई भी आपको गलत तरीके से गाइड नहीं कर सकता, कोई भी आपको अपने हिसाब से चला नहीं सकता। और जब भी कोई इस तरीके की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलती है आपकी पर्सनालिटी से। तो ये एनर्जीज़ तो मुझे फील हो रही हैं। अब अगर मैं बोलूँ फुल मून के बाद आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं गाइस, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, पैशनेट और ज़्यादा होने वाले हो आप लोग, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज़, लाइक सन का कार्ड है, आप बहुत सारी अदर चीज़ों के अंदर जाने की कोशिश करोगे। आप कुछ ना कुछ अपने करियर में या लाइफ में, आपके पर्सनल एंड पे आप कुछ ऐसा करने का ट्राई करोगे जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं तो डॉक्टर, लेकिन आप अकल्ट में जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि आप बाय प्रोफेशन अकल्ट हो, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हो, बट आप अकल्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ आपके साथ मैं फील कर रही हूँ कि जैसे कि आपकी कुछ एक आध ऐसे प्रोफेशन रहने वाले हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका प्रोफेशन तो डिफरेंट है लेकिन आप कुछ एकदम उससे हटके करने वाले हो, और अब आपको लोग है ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, डिमोरलाइज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, देखो बेबी भी है, फिश भी है, लेटर्स भी हैं, राइटिंग भी है, सन भी है, म्यूज़िक भी है, केज भी है, वाटर भी है ना, फायर भी है। तो बहुत कुछ आप करना चाहोगे इस फुल मून के बाद में। एंड फिर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का भी कार्ड है। तो आई मस्ट से आपके पास ना कुछ ऐसी राह खुलने वाली है जहाँ से आप कुछ ना कुछ करोगे करियर के अंदर, जहाँ से आपको बहुत सारी पेमेंट्स आ सकती हैं, बहुत कुछ आपका प्रॉफिट हो सकता है, वो मैं फील कर रही हूँ विद द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, कार्ड नंबर 24। एंड कार्ड नंबर 8 इनडिसीजन का कार्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या इतने सारे चॉइसेस होंगी, तो उसमें से किसी एक चीज़ को पिक करना तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है हर किसी के लिए मुश्किल होगा, है ना। तो बहरहाल आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है? आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है कुछ कर गुजरने की, कुछ बड़ा करने की, नया ट्राई करने की, बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स करने की। अपने करियर में हो, चाहे लव में हो, चाहे पर्सनल लैंड पर हो, कुछ ऐसा ट्राई करने की जिसको सोच करके, लाइक जिसको करके ना आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारा प्रोफेशन तो ये, तुम ये कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लाइक चेंजेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि पर्टिकुलर चेंज आपके करियर में है या पर्टिकुलर चेंज आपके लव में है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट चेंजेस। कैसे? बहुत टाइम से ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आपकी लाइफ में कुछ है ना परेशानियाँ चल रही थी, कुछ चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज थे। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो लव हो, चाहे शादी हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी हो। आप बहुत सारी चीज़ों में ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं छोड़ छाड़ के भाग जाओ, किसी माउंटेन जैसी जगह पे चले जाओ, वहाँ बैठो, ध्यान करो। आपका मन, आपका चित्त, आपकी लाइफ, आपके ये जो सामाजिक तौर तरीके होते हैं ना, सोशलिज्म होता है सारा का सारा, इन सब चीज़ों में नहीं लग रहा था। किसी से हंस के बात करना, हंस के मिलना, इन चीज़ों में नहीं लग रहा था, मैं फील कर रही हूँ।
मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो चीज़ आपके जहन से बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द चैरियट। आई एम सेइंग सम सॉर्ट ऑफ किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर ऐसा होने वाला है इस महीने में, लाइक आफ्टर दिस फुल मून, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और बिलव्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, एटलीस्ट मेरे साथ कोई है, मेरा कोई अपना है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पास कुछ रोल्स आने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स में आपकी लाइफ में ना कुछ रोल्स आने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव रोल्स जिनको आप हंस के निभाओगे। हो सकता है कुछ लोग ममा बन रही हैं, या हो सकता है कुछ लोग फादर बन रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी तय हो रही है। तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड न्यू एडवेंचर इज़ कमिंग इन योर वे, और बहुत भागा भागा कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई है आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके परिवार में, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हो, ठीक है, प्लीज़ यार उसकी ग्रोथ के बारे में किसी को बताना बंद कर दो। आप लोगों को ये इतनी सी बात समझ नहीं आती, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है। डेविल का कार्ड है, आपको अपने क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इनफैक्ट नुकसान भी, डोंट टेल टू एनीवन। कोई आपके दुख से दुखी नहीं होगा, ठीक है, आपके दुख से और खुश होंगे लोग। लोग बोलेंगे अच्छा, अरे रे रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और पीछे जाके हाँ हाँ ही करके हंसेंगे वो लोग, और वही लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे बढ़िया हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो एनर्जी और बढ़ती है, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर किसी तरीके का आप जॉब कर रहे हो तो आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो किसी तरीके का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लोगों का कोई काम ना डिजिटल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनके खातून के हाथ में, मोहतरमा के हाथ में एक खूबसूरत सा सेलफोन है ना। तो हो सकता है फॉर श्योर कि आपको कोई वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करे। आपको बहुत ही ईमानदारी और एकदम ठीक तरीके से अपना काम करना है, बिल्कुल भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ड्यूरिंग दिस फुल मून का टाइम पीरियड। मेहनत हद ज़्यादा आने वाली है, यहाँ पे भी डिजिटल वर्क हो रहा है, यहाँ पे भी सेलफोन है। आई मस्ट से कुछ डिजिटल वर्क होने वाला है आपके साथ में, या कुछ ऐसा वर्क फ्रॉम होम आपके पास काम आने वाला है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके करियर में कुछ नया आता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस नए के साथ साथ ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग, जैसे कि कोई है जो आपका ना बुरा करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो कि आपके इस काम पे नज़र लगाने की साजिश रच रहा है, कोई आपको कर्सिंग एनर्जी में डाल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपने टूटे दिल के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना क्लियर विजन में रहना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ट्रैवलिंग में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, करियर का और काम का स्ट्रेस में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, किसी तरीके की ख़राब एनर्जीज़ लगते हुए मैं देख रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा नज़र टोक से सावधान रहें, अपने काम के बारे में किसी को ना बताएं। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड इसलिए है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, अरे रे 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 उठ ही नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था यहाँ पे। अब हम लोगों के पास, अगर आपको पता हो तो, विद द टावर कार्ड, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो सकता है बॉडी के ऊपर आ रहा है, या हो सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर आ रहा है, बट आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो और बहुत क्लियर विजन आप लोगों को मिलने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। तो क्या खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर कि आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, आप पैशनेट एंड मोटिवेटेड फील करेंगे। मोर ओवर आप लोग बहुत ज़्यादा लकी एंड अबंडेंट फील करेंगे, ग्रोथ फील करेंगे, कुछ ना कुछ बैलेंस करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। नेगेटिव यहाँ पर आया है कि कोई लेग पुलिंग कर सकता है आपकी, इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। एंड स्टर्जियन फुल मून लंबे समय तक रहता है, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहेगा। तो कल को ऐसा ना हो कि किसी ने नेगेटिव कुछ आपके बारे में बोल दिया और उसका प्रभाव बहुत नेगेटिवली ज़्यादा टाइम तक रह रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस फुल मून पे देखें तो, स्पिरिट गाइड, जस्टिस, मैनिफेस्टेशन।
पहली चीज़ तो आपकी जो भी इच्छा है, लाइक वट एवर द इच्छा यू हैव, किसी भी तरीके की कोई भी इच्छा है अगर आपकी, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, वो पूरी होने वाली है। भगवान जी आपको किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग जस्टिस देंगे एंड आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको विजिबली हो सकता है दिख जाए। स्टर्जियन फुल मून का एक महत्व और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टर्जियन फुल मून हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली करता है और वो है स्पिरिचुअलिटी का इन्हांसमेंट। बहुत सारे लोगों को स्टर्जियन फुल मून के दिन बहुत सारे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि स्पिरिट से रिलेटेड या फिर एंजल से रिलेटेड। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। कुछ भी अजीबोगरीब दिखे उसके पीछे भागना नहीं है, कुछ भी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे उसके पीछे इधर उधर जाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, उनको इवोक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आप लोगों के लिए इस फुल मून की एडवाइसेस क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि भाई अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर बनाए रखें, चाहे अपना बॉस हो, चाहे आपका कलीग हो, कोई भी हो, उनसे एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाएं, चाहे आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। और बिलीव करें कुछ इम्पॉसिबल आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड कुछ बेहतरीन आपके जीवन में आने को है। यू विल रिकनसाइल विद योर पार्टनर सून, हो सकता है बहुत जल्दी आप इस फुल मून की वजह से अपने पार्टनर से रिकनसाइल कर लें, लाइक हो जाए। अभी ये सही समय नहीं है कि आप नेगेटिवली अपने शेल्ड में अपने बैठ जाएं और ऐसे पड़े रहें, नहीं, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है विक्ट्री आपकी ज़रूर होगी, भाई जीत आप लोगों की ज़रूर होगी। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। और अभी सही समय नहीं कि आप परेशान रहें, दुखी रहें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे खराब हो जाएंगी चीज़ें, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस फुल मून एनर्जीज फॉर यू। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर देखूंगी कि गणेश जी की तरफ से आप लोगों के पास में क्या एडवाइसेस है। आप लोगों के लिए नर्चर का कार्ड है। जितना हो सके, मैं ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल, जितना हो सके उतना आप अपने आप को ग्रो कीजिए, ठीक है। अपने अंतर मन में झांके अपने आप को ग्रो कीजिए। मैं कुछ तरीके भी आप लोगों को बता दूंगी फॉर दिस फुल मून का मेडिटेशन एंड ऑल सीक्वल के लिए, बट इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, अपने आप को ग्रो करें, जितना हो सके उतना अपने आप को ग्रो करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ था फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड आप भी सदस्य बन सकते हैं इस प्यारी सी फैमिली का। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे प्यारी और पॉजिटिव बात वो ये कि आप लोग मुझसे जुड़े रह सकते हैं ईमेल के थ्रू भी और इंस्टाग्राम के थ्रू भी, और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके साथ डिवाइन हमेशा 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 मौजूद है। लव यू ऑल गाइज, बहुत सारे लाइट्स आप लोगों को। बाय बाय, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपकी जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने पिक किया है ये खूबसूरत सा रेड जेस्पर। तो स्टार्ट करें आप लोगों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे एकदम एनर्जीज आ रही है दैट यू गाइज आर वेरी फ्लेक्सिबल इन योर थॉट्स। हमेशा आप इम्पोर्टेंस देते हो चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। हमेशा आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हो, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड आप या तो अपनी मदर से, या फिर आपका मतलब या तो मदर है या फिर कोई और वुमेन पर्सनालिटी जिससे आप बहुत हद ज़्यादा प्यार करते हो, लाइक जैसे कहते हैं ना एकदम टूट के चाहना, वो टूट के चाहने वाली एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही हैं।
ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने कार्ड ही उल्टे पकड़ रखे हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोगों का जो जीवन है ना, जो आप लोगों की लाइफ है, बहुत ज़्यादा ना उलझी उलझी सी आपको महसूस होती है समटाइम्स। या अगर मैं ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि आपने बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख लिया है ना। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत छोटी एज है, बहुत कम उम्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप लोगों ने महसूस करा है। वो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या रहेगी आप लोगों की एनर्जीज इस स्टर्जियन मून के बाद, फुल मून के बाद। देखो अब कार्ड सारे देखा, फिर भी उसके बावजूद भी एक्शन एंड द फैमिली। ऐसा ना मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार, कि मैं कार्ड्स को चाहे जितना मर्जी, पता नहीं क्या मैजिक होता है, आई डोंट नो, कार्ड्स अपने आप, शफलिंग भी मैं सीधे भी करती हूँ कार्ड्स की, फिर भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। एनीवेज, तो क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड ना ऐसे ऐसे उल्टा आया था, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं आया था, बट मैं रीड रिवर्सल्स नहीं करती हूँ स्पेशली वीडियोज़ में। बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी रहेगी इस फुल मून के बाद। थोड़ा सा ना लोगों से कटे कटे रहोगे आप, ठीक है, या हो सकता है कि अभी आपके साथ ये सिस्टम स्टार्ट हो गया हो। आप लोगों से ना थोड़े से कटे कटे रहोगे और आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहेगी, यार सांप है सबके सब, दूर रहो इनसे, ठीक है। किसी पे भी ट्रस्ट करने का मन नहीं करेगा आपका, और आप ऐसा सोचोगे कि जितना मर्जी दूर रहो ना ऐसे लोगों से, उतना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और आप किसी को भी उसके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना पसंद नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा सड़ू सी एनर्जी में रहने वाले हो आप लोग इस फुल मून की एनर्जीज़ के बाद, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत सारे एन नंबर ऑफ कार्मिक साइकिल्स का अंत होने वाला है आप लोगों के जीवन से इस फुल मून के बाद, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्शन लेते हुए मुझे फील हो रहे हैं, जैसे कि आपका करियर हो गया, लव हो गया, कुछ भी अगर स्टक पड़ा है ना आपकी लाइफ में, कुछ भी किसी भी तरीके का अगर कुछ स्टक पड़ा है, तो आप उन चीज़ों के अंदर एक्शंस लेते हुए मुझे फील हो रहे हो। एंड आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रति रहने वाली है, ईमानदार, अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, है ना, और अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, अपने बेबीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, और जितना हो सके उतना अपने क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली को कहीं घुमाने लेके जाना, अच्छी सी जगह चले गए, डोसा खा के आ गए, ठीक है। इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान आपका ज़्यादा रहेगा, मतलब फैमिली को पैम्पर करना, चाहे आपकी फैमिली में 2 जन है चाहे 50 जन है, आप सबको इक्वली पैम्पर करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, अपनी लाइफ को लेकर के कुछ अहम डिसीजंस भी ले सकते हो आप इस महीने में, ठीक है। या मैं कहूँ कि इस फुल मून की एनर्जी के बाद, एंड लोगों को अप्रिशिएट करना आप बंद करने वाले हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि सांप है, दूर रहो इनसे, ठीक है। वो एनर्जी मैं आप लोगों की फील कर रही हूँ। आप लोगों का बर्थ 15, 17, 4, 19, 14, 30, 31, 27 और 1 को हुआ हो सकता है, ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। तो फुल मून के बाद भैया पूरा का पूरा मतलब एकदम सोल्जर वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं आप लोग। ऐसे रखोगे आप अपने आप को जैसे कि हट निकल चल।
बहुत ही ज़्यादा मुझे ना एकदम ऐसी फीलिंग आ रही, एकदम रिजिड वाली, जैसे मूवीज़ में नहीं बताते कि हीरो कैसा होता है, बार वालों के लिए तो और क्रिमिनल्स के लिए और गंदे लोगों के लिए तो एकदम ऐसा होता है, एकदम नारियल की दूर से मारे तो सर फूट जाए, लेकिन अपनी फैमिली के लिए और अच्छे लोगों के लिए किस तरीके से रहता है, जस्ट लाइक गिरी होती है ना नारियल की, कि हल्का सा प्रेस किया और इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट कि मुंह में तुरंत घुल जाए, वो वाली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आप एक एनर्जी में नहीं रहने वाले हो, आप मल्टीपल एनर्जीज़ में रहोगे इस फुल मून के बाद। और आपको ना बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग होगी कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, कौन आपसे क्या चाहता है, कौन आपसे क्या नहीं चाहता है। ठीक है, आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ना इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओहो कैमरा हिल जाता है पहले। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। ओहो अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 बार आया है भाई, एक चीज़ तो इसको कंफर्म करना पड़ेगा। डिवाइनिंग स्पिरिट्स, इसका ओके नाउ आई गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। चलो जी, अब बताती हूँ मैं आप लोगों को आपके कार्ड्स। तो ये मैंने साइड में रख देती हूँ। तो एनर्जी मैंने आप लोगों को बता दी। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या चेंजेस मैं एक्सपेक्ट आप लोगों के लिए कर सकती हूँ या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, आप लोग ना किसी चीज़ के पीछे भागने वाले हो, लाइक आप किसी चीज़ को लेकर के रश करने वाले हो बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रश की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लगने वाली है आप लोगों की लाइफ के अंदर। या तो आप किसी मनी वाली चीज़ को लेकर के या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रश करने वाले हो, लाइक भाग रहे हो बहुत स्ट्रांगली, या फिर कोई चीज़ अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में नहीं है और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में रहोगे और भागोगे। मतलब आप लोग ना मुझे भागते हुए बिना सोचे समझे बस भाग रहे हैं किसी चीज़ को लेके, ऐसा फील हो रहे हो। आई एम सीइंग समवन इज कमिंग फॉर यू। आप लोग देख सकते हो रेड रोजेज़ हैं, यहाँ पे हॉर्स भी है, कैप भी है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड भी है, फ्रूट्स भी रखे हैं, बाउल भी रखा है, पिकनिक का पूरा आइटम मौजूद है एंड लेटर भी है। तो हो सकता है आप लोग किसी बंदे का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आता है आप लोगों के लिए दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, कि लोग आपसे पूछेंगे कि क्या सब सही है, इसके हाथ पे फ़ोन है देखो, है ना। और स्टिल ये बेचारी मोहतरमा ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमेशा बोलती रहती है कि नहीं सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। और वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप ना किसी पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ऐसा ही है कि आप है ना, हो सकता है कि किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको स्टॉक करते हो, आप उसका इंतज़ार करते हो, आप देखना चाहते हो कि वो क्या कर रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं ये, आपके कोई कज़न हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी, एनीवन जिसके साथ जो भी रिश्ता है, आप उनको स्टॉक करते रहते हो और देखते रहते हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। और आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड में आपके पास किसी बंदे का विद द नाइट ऑफ कप्स मैसेज आने वाला है। ये आपके पास्ट पर्सन का भी मैसेज या टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट या कॉल वगैरह हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे पूछें कि क्या सब बढ़िया है, तो आप बोल दोगे हाँ हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, जबकि कुछ भी फाइन नहीं है, स्टिल आप उनको बोल दोगे, ठीक है। मुझे कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को एम्ब्रेस करते हुए फील हो रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून। कुछ लोग किसी की मदद करते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ये डिवाइन की तरफ से हैंड्स नहीं, मुझे आपकी तरफ से किसी को हैंड्स महसूस हो रहे हैं। या तो आपको कोई हेल्प करेगा और आप फिर किसी और की हेल्प करोगे, कुछ ऐसी फीलिंग भी हो सकती हैं। आई एम सीइंग यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप इस बंदे के मैसेज या इस बंदे के प्रपोजल की वजह से, देखो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव ब्रेकअप कंडीशन में, हार्ट ब्रेक की कंडीशन में जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं उस चीज़ से, एंड समवन न्यू विल कम अप इन योर लाइफ एंड दे विल आस्क यू लाइक सब कुछ सही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे और आप बोल देंगे नो नो इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, जबकि कुछ भी फाइन नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड सी एनर्जी में रह सकते हो अपने इस पार्टनर को लेके, जो भी आपको भी मैसेज कॉल करने वाले हैं, ठीक है, इसको लेकर के आपकी लाइफ में किसी तरीके की विक्ट्री आ रही है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये विक्ट्री किसी भी तरीके की हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है आपके करियर में, विक्ट्री हो सकती है आपकी लव लाइफ में, बट आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ लेवल अप इज कमिंग। एक लेवल अप आपका होने वाला है, एक सीढ़ी आप अप चढ़ने वाले हो, वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज एंड बहुत तेज
तेज महसूस हो रहा है, बहुत तेज़ महसूस हो रहा है। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत फील हो रही है वो है ट्रैवलिंग। आप लोग इस फुल मून के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, ट्रैवल करने वाले हो अपने करियर के लिए। हेयरफिन का कार्ड है, अपने करियर के लिए ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है जी। तो क्या क्या अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी आपके लिए, दैट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, कोई भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ गुड प्रपोजल और गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आए और आप सामने वाले को रिवर्ट बैक करो, आप सामने वाले को दो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा महसूस करोगे, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। अब देखते हैं कि इस फुल मून के दौरान आप लोग कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो पाओगे। देख लेते हैं एक बारी कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने के काबिल रहोगे। हैप्पीनेस, गुड लक, और क्या है, लाइटन योर लोड। अपना जितना भी लोड है ना, जितनी भी परेशानी है, उन सबको एकदम साइड में रख के नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हुए और एक हैप्पी मोमेंट के साथ, एक हैप्पी गुडनेस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। अब देखो, कोई जब आपको बार बार अप्रिशिएट करेगा या कोई बार बार आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बोलेगा तो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन फिर आपको खुशी होगी। तो हैप्पीनेस मैं फील कर रही हूँ। अपने लोड को लाइट करते हुए गुड लक की तरफ आप लोग बढ़ने वाले हो, ठीक है। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव ब्रिंगिंग्स आपकी लाइफ के अंदर। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या कार्ड है, मैनिफेस्टेशन। देखो यहाँ पे 2 बार मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड कहाँ आया था भाई, एक कार्ड और देखा था मैंने, कहाँ गया, कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिलेगा। कहाँ गया वो कार्ड, हैप्पीनेस, गुड लक, लाइटन योर लोड। यार एक जगह आया था मैनिफेस्टेशन का कार्ड, कहाँ गया, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अगर आप लोगों को बताओ कि कहाँ आया था तो मुझे बताना। या ऐसा तो नहीं है कि मुझे विजन आया था आप लोगों की रीडिंग करते करते। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, लाइक n नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि मैं जब भी किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ मुझे विजन आता है। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे के समझाऊँ। अभी कुछ दिन पहले ना मुझे लगा कि मैंने एक 13 साल की बच्ची की रीडिंग कर दी है, उसके साथ क्या क्या इश्यूज़ आए सब बता दिया, और मुझे लगा हो गई है। और वो मेरी एक बहुत ही पुरानी क्लाइंट है ना। और 2-3 दिन बाद जब उनका मेरे पास मैसेज आया कि प्रियंका आपने वो रीडिंग नहीं करी, तो आई वॉज लिटिल बिट शॉक्ड। नहीं, मुझे तो आपके आंसर्स भी पता है। जब मैंने उनके क्वेश्चंस देखे, उनका पूरा चैट चेक करा, मैंने कहा आपने किसी और नंबर से किया है क्या मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। और मैं खुद शॉक थी, मेरे साथ पहली बार इतना क्लियर विजन आया था। तो यस, यहाँ पे पता नहीं आया था मैनिफेस्टेशन का कार्ड या नहीं, बट हाँ आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरे होने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप लोगों के ना पूरे होने वाले हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखने वाले हैं। मोर ओवर आप जो इतने समय से चाहते थे ना वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। यार मैंने देखा है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, पता नहीं क्या क्या हो जाता है समटाइम्स, है ना। तो आप खिलखिला उठोगे क्योंकि आपका कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की तरफ जाने वाले हो, लाइक अपने आप को रीपेरेंटिंग करते हुए सेल्फ लव की तरफ जाओगे इस फुल मून के बाद, ठीक है। यहाँ से एडवाइजेस देखें। Prosperity lies ahead. You are very close to achieving your goal. Show the world real you. बॉटम ऑफ द डेक विन-विन आउटकम इज फोरकास्टेड। तो जीत तो खैर आपकी होगी ही होगी। एंड यहाँ पे भी देखो वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल का कार्ड है, गिबेसियस फुल मून, एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। तो आपकी जो भी इच्छा है ना, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वो पूरी होती हुई मुझे नज़र हो रही है गाइस। एंड आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी लव लाइफ को लेकर इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ से भी कार्ड्स देखूँगी। फुल मून पे इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है आपके जीवन में, हो सकता है उस लव पार्टनर की तरफ से कोई इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है आपके जीवन में। नेक्स्ट है वट एवर यू थिंक राइट नाउ इज कमिंग इन योर लाइफ। ये एक और कार्ड आया जो आपको बता रहा है आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर द वन यू आर वेटिंग फॉर योर्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। अब और क्या बोलूँ कि जिसका इतने समय से आपको इंतज़ार था वो बंदा आ रहा है
या वो बंदी आ रही हैं। सो येस माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए आप लोगों के लिए, नेगेटिव कुछ नहीं आया है। बस अपना ख्याल रखें और चीज़ों के बारे में नेगेटिव ना सोचते हुए आगे बढ़ने की ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एंड में डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी रेमेडीज़। देखिए, ये वाला जो स्टर्जियन फुल मून है ना, ये लंबे अरसे तक रहने वाला है। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने इस दिन प्लांट ज़रूर लगाने हैं। लाइक आप किस तरीके का प्लांट लगाएं, फ्रूट्स के प्लांट्स आपने ज़रूर लगाने हैं, चाहे आप एक लगाओ चाहे 2, ठीक है। इससे आपके जीवन में बढ़ोतरी एंड ग्रेटफुलनेस आएगी, अबंडेंस आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप क्योंकि ये जो आपका फुल मून आ रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव अवसर पर आ रहा है, ठीक है, सावन चल रहा है। तो अगर आप किसी नीडी पर्सन को खाना खिलाते हैं, किसी भूखे को अगर भरपेट भोजन कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड फॉर द पीपल हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन देयर लव लाइफ और देयर मैरिज, प्लीज़ आप एक काम कीजिए, ग्रीन कलर के पेन से आप लोग अपनी जितनी भी विशेज़ हैं उनको लिखिए और उसके बाद में रात को 12 बजे के आसपास जब एकदम चांद पीक पर होगा तब आपने उसको बर्न करना है और उसके एशेज़ को आपने लेना है, एक पुड़िया में बांधना है। पुड़िया कैसी हो सकती है, वाइट कलर का पेपर हो सकता है सिंपल सा, उसमें आपने उसको बांधना है। और कोई भी, जैसे आपका कोई पानी बहता हुआ कोई जगह हो, कोई नदी हो, कोई तालाब जैसा कुछ हो, ठीक है, कोई बांध जैसा कुछ हो, लाइक बहते पानी में आपने उसको छोड़ के आना है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम डे पे ही उसको छोड़ के आना है पानी के अंदर। आप अगर आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं उपलब्ध है तो कोई चक्कर नहीं, अपने उस विश को ना ऐसे बांध के किसी पुड़िया में कवर करके और अपने भगवान जी के किसी स्थल पर डाल दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। और जब कभी आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर पानी बह रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ है आपका इरादा, तो आपने वहाँ पर, जैसे नहर वगैरह होती है ना, ऐसी कोई जगह है और वहाँ पे आपने उसको प्रवाहित कर दिया, ठीक है, आपने उसको बहा दिया। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करना है। अब ये मत पूछिएगा कि पुड़िया को खोल के बहाना है या ऐसे कैसे बहा देना है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर करें आप, ठीक है। लव यू लॉट गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू।